नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। डॉक्टरों से बात करते हुए भावुक हुए पीएम मोदी, बोले ब्लैक फंगस नई चुनौती, बच्चों को बचाना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना संकट के मद्देनजर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से सीधा संवाद किया। डॉक्टरों से बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि कोविड के खिलाफ जारी इस लड़ाई में हमने कई अपनों को खो दिया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने जो काम किया वो सराहनीय है। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिजनों के प्रति संतावना व्यक्त करता हूं। कोरोना से गांवों को बचाने के लिए शुरू हुआ स्वास्थ्य सर्वेक्षण, घर घर जाकर की जा रही स्वास्थ्य जांच। वैश्विक महामारी कोरोना से झारखंड के ग्रामीण इलाकों के लोगों को सुरक्षित करने को लेकर स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके तहत घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। लातेहार उपायुक्त अबू इमरान के निर्देशानुसार लातेहार में स्वास्थ्य सहिया, आंगनबाड़ी सेविका व सखी मंडल की दीदियों द्वारा घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जा रहा है। लातेहार में अब तक 175 गाँव में 10,063 लोगों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया। स्वास्थ्य सर्वेक्षण में लोगों का ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर, बुखार, खांसी, सर्दी व शरीर में दर्द जैसे लक्षणों की जांच की गई। इसमें 9,913 लोग पूरी तरह से सुरक्षित पाए गए। वहीं 101 लोगों को जांच के लिए अनुशंसित किया गया। झारखंड सरकार की पहल, रोजमर्रा का सामान पहुंचेगा आपके घर। रांची में शुरू हुई प्लस होम डिलीवरी की सुविधा। कोरोना संक्रमण की इस चैन को तोड़ने के उद्देश्य से झारखंड में लागू मिनी लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में लोगों को राशन की परेशानी ना हो, इसके लिए झारखंड सरकार ने होम डिलीवरी की व्यवस्था की है। इससे सखी मंडल की दीदियों को बाजार मिल गया है। JSLPS से जुड़ी सखी मंडल की दीदियों के कार्यों को जहाँ प्लस ब्रांड मिला है, वहीं प्लस मार्ट ऑनलाइन माध्यम से प्लस होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में 50% लोग नहीं लगाते मास्क, लगाने वालों में भी ज्यादातर कर रहे लापरवाही। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। लोगों से मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद कुछ लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही है और वो लगातार इसकी अनदेखी कर रहे हैं। केंद्र की हालिया रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि देश के करीब 50% आबादी ऐसी है जो मास्क नहीं लगाती है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट के लिए ECL ने दिए 1.5 करोड़। सारठ विधायक सह पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि उनके प्रयास से ECL के CSR मद से 3 करोड़ की राशि की स्वीकृति बोर्ड की बैठक में ली गई है। यह राशि कोविड-19 के मद में खर्च की जाएगी, जिसमें 1.5 करोड़ रुपया ECL हेडक्वार्टर ने चित्रा के महाप्रबंधक को भेज दिया है। यह राशि उपायुक्त के खाते में जाएगी। राशि खर्च करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के बाद शेष राशि निर्गत की जाएगी। यह राशि देवघर सदर अस्पताल, मधुपुर, सारठ और पालोजुरी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को दिया गया है। धनबाद उपायुक्त ने आइसोलेशन सेंटर के बेहतर प्रबंधन के लिए तैयार किया चेक लिस्ट। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को रोकने तथा संक्रमित मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे आइसोलेशन सेंटर में बेहतरीन सुविधा प्रदान करने के लिए धनबाद DC उमा शंकर सिंह ने चेक लिस्ट तैयार किया है। उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को आइसोलेशन सेंटर का निर्माण चेकलिस्ट के अनुसार करने और उसी प्रकार से सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में JPSC और सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक रोशन की पीठ में राज्य में सहायक टाउन प्लानरों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी की ओर से फिर से नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन अदालत ने इससे इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में कोर्ट के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार, JPSC और 20 सफल उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले में सभी को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 29 जून को होगी। होल्डिंग टैक्स भुगतान में मिली छूट का लाभ उठाएं। देवघर नगर निगम क्षेत्र में रहने वालों को टैक्स में मिली छूट का लाभ उठाना चाहिए। टैक्स का भुगतान कर निगम क्षेत्र में विकास के कार्यों में अपना अमूल्य योगदान देकर सहभागी बने। यह अपील शुक्रवार को राजस्व वसूली को लेकर ऑनलाइन समीक्षा बैठक के दौरान नगर प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल ने कहा कि विकास की गति को तेज करने के साथ साथ लोगों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने में टैक्स का समय का भुगतान काफी अहम होता है। इसलिए लोग अपनी सुविधा के अनुसार चाहे तो ऑनलाइन कार्यालय या राजस्व वसूली करने वाली एजेंसी के प्रतिनिधियों को हाथों हाथ देकर टैक्स का भुगतान करें। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए टैक्स के भुगतान में छूट की घोषणा की गई है। इसमें ऑनलाइन भुगतान करने पर 10% की छूट मिलेगी। निगम कार्यालय आकर जमा करने में 7.5% और राजस्व वसूली करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधियों को भुगतान करने पर 5% की छूट मिलेगी।
संक्रमित व्यक्ति पशुओं से रहे दूर, कोविड से जानवरों पर भी खतरा, नहीं करे कच्चा अंडा दूध का सेवन। कोरोना से लोग करा रहे हैं, मगर अब खतरा पशुओं पर भी मंडराने लगा है। यह नया स्ट्रेन भी पैदा कर सकता है। इसकी आशंका देखते हुए झारखंड सरकार ने कोविड-19 के संक्रमित लोगों को पशुओं से दूर रहने के साथ ही कच्चा दूध, अंडा या मांस सेवन नहीं करने की सलाह दी है। प्रारंभिक दौर में चमगादड़ और चीन के मांस बाजार से इसके फैलने को लेकर आशंका जाहिर की गई थी। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति के पशुओं के संपर्क में आने और उनकी प्रतिक्रिया को लेकर झारखंड सरकार की चिंता है। हालांकि अभी तक प्रदेश में पशुओं में इसके संक्रमण की आधिकारिक सूचना नहीं है। रांची में आउट ऑफ स्टॉक हुई ब्लैक फंगस की दवाइयां, दूसरे राज्यों से मंगा रहे परिजन। कोरोना संक्रमित और ठीक हो चुके रोगियों में बढ़े ब्लैक फंगस के मामलों ने मुश्किलें पैदा कर दी है। यह मुश्किलें तब और बढ़ गई है जब राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती इन मरीजों के लिए अफ्टोटेरेसिन बी इंजेक्शन और पोस्कोनाजोल दवा नहीं मिल पा रही है। बाजार में यह सभी दवाइयां गायब है। मरीज के परिजन दूसरे राज्य से दवा का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें दवा नहीं मिल रही है उनके मरीजों का उचित उपचार नहीं हो पा रहा है। कुछ मरीजों को समय पर दवाइयां नहीं मिलने की वजह से मौत तक हो चुकी है। साथ ही अस्पतालों में चिकित्सकों को दवा के अभाव में इलाज करने में परेशानी हो रही है। हेमंत सोरेन ने कहा, राजीव गांधी का देश के विकास में हमेशा रखा जाएगा याद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की शुक्रवार को पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में देश के चाहुमुखी विकास और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वह जन जन के नेता थे। देश और देशवासियों का हित उनके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा। लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री पद पर रहने के दरमियान उन्होंने जो राष्ट्रीय नीतियां बनाई उसे वैश्विक स्तर पर भारत को एक अलग पहचान और मजबूती मिली। सीबीएसई तैयार करेगा 50 लाख युवा वॉरियर की टीम। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को करेगा जागरूक। कोरोना की दूसरी लहर में लोग सुरक्षित रहे, इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी एक प्लानिंग के तहत लोगों के बीच जाने का निर्णय किया है। कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर युवाओं की टीम को यंग वॉरियर्स का नाम देकर इसे कई तरह की जिम्मेदारी दी गई है। सीबीएसई ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, युवा यूनिसेफ के साथ मिलकर यंग वॉरियर मूवमेंट चलाएगा। इसके तहत देश में 50 लाख युवा कोरोना के विरुद्ध खड़े होंगे। ये युवा 5 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। ICFAI विश्वविद्यालय कोविड केयर पोर्टल का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उद्घाटन किया है। ICFAI विश्वविद्यालय कोविड केयर पोर्टल एक व्यापक सूचना पोर्टल है जिसे ICFAI विश्वविद्यालय झारखंड द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कोविड के सभी पहलुओं पर आधारित सत्यापित और प्रशासनिक जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कुलपति प्रोफेसर ORS राव ने कहा कि पोर्टल में हेल्प डेस्क की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि जरूरतमंद व्यक्ति रक्त प्लाज्मा के लिए दवाओं को खोजने, अस्पताल में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन, टीकाकरण केंद्र जैसे क्षेत्रों में आवश्यक जानकारी या सहायता के लिए अनुरोध कर सकेंगे। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के मन से टीकाकरण का भ्रम दूर करने गांव-गांव गए डीसी। ग्रामीणों से कहा, टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित। कोरोना से संबंधित दिशा निर्देश के अनुपालन और टीकाकरण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए रांची के डीसी छवि रंजन ने शुक्रवार को जिले के विभिन्न पंचायतों का दौरा किया। वे बुंडू और सोनाहातू प्रखंड के विभिन्न गाँव में पहुंचे। यहाँ उन्होंने ग्रामीणों से बात की, उनके सवालों के भी जवाब दिए। डीसी ने बताया कि टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है, आप सभी अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। इस दौरान उन्होंने किन परिस्थितियों में टीका नहीं लेना है इसके बारे में भी ग्रामीणों को बताया। ब्लैक फंगस पर नया खुलासा, डॉक्टरों ने कहा मास्क है वजह। देश में कोविड-19 के मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मामलों में वृद्धि को मास्क में नमी होना माना जा रहा है। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SS लाल ने शुक्रवार को यूनिवार्ता से बातचीत में कहा कि ब्लैक फंगस नामक इस रोग होने के पीछे लंबी अवधि तक इस्तेमाल किया गया मास्क हो सकता है। मास्क पर जमा होने वाली गंदगी के कण से आंखों में फंगस इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। मास्क में नमी होने पर भी इस प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं। ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी के बाद अब व्हाइट फंगस। ब्लैक फंगस के मामलों का बढ़ना भारत के कई राज्यों में जारी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को उसे महामारी के तौर पर घोषित करने को कहा है। इस बीच व्हाइट फंगस के कम से कम 4 मामलों का पता बिहार के पटना में चला है। गौर करने वाली बात यह है कि व्हाइट फंगस संक्रमण के 4 मरीजों में से एक पटना के मशहूर डॉक्टर है। कई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट फंगस का संक्रमण ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है। हालांकि इसका सबूत नहीं मिला है कि व्हाइट फंगस का संक्रमण अन्य राज्यों में फैल रहा है और न ही ये पता चल पाया है कि आखिर इस नए संक्रमण को क्या खतरनाक बनाता है।
एक डोज कोवैक्सीन और दूसरी लगी है कोविशील्ड, तो ये होगा असर, बता रहे हैं विशेषज्ञ। देश भर में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इस दौरान भारत में बनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को ही यहाँ लगाने की मंजूरी दी गई है। इन दोनों ही वैक्सीन की दो डोज लोगों को एक अंतराल पर लगाई जा रही है। लेकिन देश में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि इन दोनों वैक्सीन के डोज का घोलमेल कर दिया गया है। कोरोना मामलों और इससे होने वाली मौतों के अलावा वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर पहले से ही लोग काफी डरे हुए हैं। वही हाल में देश के कई हिस्सों में दोनों वैक्सीन की डोज की अदला बदली होने के मामलों ने चिंता भी पैदा कर दी है। कई जगहों पर लोगों को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाने के बाद दूसरी डोज कोविशील्ड की लगा दी गई है, जिससे लोगों में वैक्सीन के खतरे को लेकर डर पैदा हो गया है।